तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। वो तन्हा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, वो तन्हा ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, धूपों में छाँव में और मुश्किलातों में। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में हमारा परमेश्वर ऐसा जिंदा खुदा है, ऐसा गहरा प्रेम करने वाला पवित्र पिता है, अपने वायदों के अनुसार अपने वायदों को निभाने वाला परमेश्वर है, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है, और ऐसे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि वचन बताता है कि वो तो इतने आश्चर्य कर्म करता है जो कभी गिने नहीं जा सकते। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर इस वीडियो को लेकर आई हूँ, प्रभु की अगुवाई के साथ, कि आपके लिए मैं प्रार्थना भी कर सकूँ। और जैसे कि बाहर डर का माहौल है, आप सब जानते हैं, हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी हमें आनंद से भरने की सामर्थ रखता है, और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने की, हमें आशीषों से भरने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो तो यहोवा है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को हम देखेंगे। तो वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जैसे अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, और मसीह प्रेम है। और अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली हम उससे अपने संबंध को भी बनाते हैं, उसके पास भी जाते हैं, और हमारे जीवन में उसके फल दिखाई देते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर आत्मा के और भी वरदान, जो संयम है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। और यदि वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो प्रभु का वचन ही कहता है कि परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो मेरे बच्चों, तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यशायाह की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मेरे प्रियो, मैं भी जब न्यूज़ देख रही थी, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ, सिर्फ इतनी नॉलेज रखती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता नहीं है कि मुझे ये सब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, और इवन उन विश्वासियों के साथ है जिन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आज आप विश्वास में हैं तो डेफिनेटली आप प्रभु में सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु की जो वाचाएँ हैं, उसके जो वचन हैं, वो दृढ़ हैं, वो स्थिर हैं, और वो हमारे जीवन में
कार्य करते हैं, क्योंकि वो साधारण वचन नहीं है, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं जो सामर्थ रखते हैं, जिनमें जीवन है। और यदि आप अभी भी विश्वास नहीं करते, लेकिन आप प्रभु को जानना चाहते हैं, तो अभी भी समय है कि आप प्रभु के पास आएं और पश्चातापी हृदय के साथ आएं और प्रभु को आमंत्रित करें अपने जीवन में, ताकि वो सुरक्षा, वो विश्वास, वो आनंद, वो सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से होती हैं, खास तौर से वो शांति जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकते हैं, वो आपके जीवन में आ सके। और आज मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और आत्मा की अगुवाई के साथ आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि इस भाई के वातावरण में प्रभु आपको शांति से भरे और साथ ही साथ सुरक्षा भी दे, भले ही बाहर कुछ भी हो। लेकिन हम ये जानते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार कि ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नाम के निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। और इस प्रार्थना में हम आपकी ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने इन विनतियों को रखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी प्रेज यू लॉर्ड, we worship you Lord, you are Lord of Lord, Father of compassion, Father of our love. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Master। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो प्रभु आपने गहरा प्रेम हमसे किया और अपना बहुमूल्य लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया, ताकि हम जब आप पर विश्वास लाएं तो नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता आपसे आपके बच्चों के लिए, जो प्रभु ऐसे माहौल में घबराए हुए, जिनके मनों में भय है, भय का आतंक छाया हुआ है, लेकिन आपका वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी आशा ना टूटेगी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, आप हमसे गहरा प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस डर के वातावरण में आप सबको शांति से भरेंगे, अपना प्रोटेक्शन भी देंगे, कि इस वचन के अनुसार कि वह तो मुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाता है। ये बीमारी किसी के घर तक, आपके बच्चों तक पहुंच नहीं पाएगी प्रभु। और प्रार्थना करते हैं रबा 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 शिखा रबा रबा, कि प्रभु जो परिवार टूट गए हैं, अगर पत्नी पति से दूर है, या पति पत्नी से दूर है, या बच्चे दूर है, या उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, या उनका परिवार टूट गया है, ऐसे टूटे हुए परिवारों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं और बहुत लोग दुखों में हैं प्रभु जी, और आप का वचन बताता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप वो सामर्थ्य रखते हैं कि हमारे शोक को आप आनंद में बदल देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु जी आप ऐसे परिवारों को जोड़ने जा रहे हैं जो बीमार हैं, जो लाचार हैं और ऐसी परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में इलाज नहीं करा पा रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु। मैं उनकी चंगाई को मांगती हूँ और उनके विश्वास को बढ़ाए प्रभु जी, और ताकि उनका ऐसे समय में आपसे संबंध जुड़ सके, ताकि वो प्रभु जी आपके आनंद से भर सकें और एंजॉय कर सकें, आपकी शांति को प्रभु जी अपने जीवन में एंजॉय कर सकें। आप उत्तम हैं, आप पवित्र हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो। अपने बच्चों पर अनुग्रह करने के लिए, उन्हें शांति देने के लिए, प्रेम से भरने के लिए, और प्रभु जहाँ जहाँ ये वायरस है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी आप सब परिस्थिति को नॉर्मल करने जा रहे हैं और प्रभु इसे नाश करने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हम विश्वास करते हैं। रिबा रबा खरबा शखरबा। धन्यवाद करते हैं आपके गहरे प्रेम के लिए कि प्रभु आप अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनते ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, और हमें अपने आनंद और शांति से भरने के लिए शांति के परमेश्वर आपका धन्यवाद। और प्रभु अपने बच्चों की हर इस परिस्थिति में हर एक ज़रूरत को भी आप पूरा करें, और फिनेंशियली भी प्रभु आप उन्हें सपोर्ट करने में सहायता और मदद करें। आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं। यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत गवाहियाँ हों। मैं उम्मीद और कामना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप खुद प्रार्थना करवाने वाले नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और प्रभु यीशु मसीह के लिए के नाम से एक मिसाल के रूप में आप बने दूसरों के लिए, और ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु में बने रहें और प्रभु में आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।